महारुद्रावतार, पवन सुत, केसरी नंदन, महाबली हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक। मेरी दुष्टता क्षमा करे महाबली। महावीर विक्रम। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे भेंट होगी। मुझे क्षमा कर दो। कितना समय हो गया है आर्य सहदेव? आर्य नकुल को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? चिंतित ना हो पांचाली, हम पांचों एक दूसरे की ढाल हैं। एक जीवित रहते दूसरे को कुछ नहीं हो सकता। मैं जाकर देखता हूं। कौन है वहां? बस कुछ क्षण और मेरे प्यारे सम्राट। जामाता श्री जयद्रथ अपने कार्य में सफल होंगे और हम अपने मंतव्य में। ये पांडव हमेशा जीवन भर वनवास में ही रहेंगे। और जो युद्ध लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं ना पांडव, वो युद्ध कभी कर ही नहीं पाएंगे। आर्य नकुल, आर्य सहदेव, आर्य युधिष्ठिर। पांचाले, इस अकिंचन जयद्रथ को अपने दर्शन देकर उपकार कीजिए पांचाली। मैं जानता हूं पांचाले, तुम इसी गुफा में छुपी हुई हो। छिपने के प्रत्येक प्रयास व्यर्थ है पांचाली। दोनों के लिए मनुष्य को पात्र होना पड़ता है। अब तुम उसके पात्र हो कि नहीं, ये देखना होगा। उठो। यदि क्षमा चाहते हो तो एक परीक्षा स्वीकारनी पड़ेगी तुम्हें। कैसी परीक्षा मारुति? यदि तुम मुझे पकड़ने में सक्षम रहे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। बोलो, स्वीकार है?
प्रयास करूंगा प्रभु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। क्या हुआ अनुज? मुझे पकड़ पाने में सक्षम नहीं तो हार स्वीकार लो। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा सौम्य रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लहन जियाए श्री रघुवीर हर्ष शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोज सगावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक्पाल चाहते तुमको विध कहि सके काल। मैं आपसे स्पर्धा नहीं करना चाहता था देव, परंतु आपकी क्षमा और कृपा का आकांक्षी था। क्षमा कीजिए प्रभु। हम संतुष्ट हुए और प्रसन्न भी। तुम में ना केवल बल है पर उसको सही समय पर प्रयोग करने का सामर्थ्य भी है। मैंने तुम्हें क्षमा किया अनुज भीम। दुर्गम काज जगत के जेते मैं वचन देता हूँ कि आने वाले इस युद्ध में मैं अपने बल से तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम रक्षक काहू को डरना पवन पुत्र भीम का अदृश्य बल बनेगा। विजयी भव अनुज। जब नाम सुनावे नासे रोग हरे। मुझे इस समय आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है ज्येष्ठ। अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही घड़ियां शेष है और अर्जुन की कोई सूचना नहीं। मुझे अपने अनुज को सुरक्षित लाना है। भ्राता को ढूंढने निकले थे और भ्राता से मिल लिए, अर्थात तुम्हारा मंतव्य सफल हुआ। तुम लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हें अर्जुन मिलेगा और शीघ्र ही तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा करने का अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। और इस युद्ध में मैं तुम्हारे भ्राता अर्जुन के ध्वज पर विराजमान रहूंगा, ये मेरा वचन है। विजयी भव। मोहम्मद श्री, मुझे चिंता हो रही। जयद्रथ तब तक आया क्यों नहीं? अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। नहीं दुर्योधन, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जामाता श्री जयद्रथ पांचाली को लेकर हमारे सम्मुख अवश्य प्रस्तुत होंगे और उनके पीछे पीछे बेचारे पांडव। और हाँ, मुझे तो ये भी पूर्ण विश्वास है कि हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी ना, क्योंकि तुम्हारा मित्र वो अंगराज कर्ण इस समय उपस्थित है ही नहीं। कोई नहीं बचाने आएगा तुम्हें पांचाली। मुझे आपको पकड़ने में कोई आनंद नहीं है देवी पांचाली। मैं तो बस आपके पतियों को पकड़ना चाहता हूँ जो आपको ढूंढते हुए आने वाले हैं। उसके पश्चात 12 वर्षों तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। आनंद से वनवास काटना। चलो। अज्ञातवास में प्रवेश होना है। दुर्योधन अवश्य कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा। मेरे पुत्रों की रक्षा करना प्रभु। आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, क्या निर्णय लिया है आपने? अर्जुन को पीछे छोड़ा नहीं जा सकता, परंतु परिस्थिति ये है कि हमें भी यहां से स्वयं शीघ्र ही निकलना होगा।
पांचाली, अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही प्रहर शेष है। हमें यहां से प्रस्थान करना होगा, क्योंकि दुर्योधन हर संभव प्रयास करेगा कि अज्ञातवास में प्रवेश करते ही वो हमें पकड़ ले, और इसका परिणाम पुनः 12 वर्ष का वनवास। समझने का प्रयास करो पांचाली। इस दुविधा से निकलने की मेरे पास एक योजना है ज्येष्ठ। ये योजना हमारे किसी काम की नहीं है। द्रौपदी के अपहरण से हमें क्या लाभ? हमारी योजना तो उन पांडवों को वनवास भेजना है। उस द्रौपदी का हरण नहीं। स्पष्ट कर दीजिए गांधार नरेश, कहीं द्यूत क्रीड़ा में जो द्रौपदी के साथ नहीं हुआ, कहीं वही करने का विचार तो नहीं है मामा श्री? नहीं जामाता श्री, आपको केवल उस द्रौपदी का अपहरण करके यहाँ इस वन में इस स्थान तक लाना होगा, बस। उसके पश्चात वो पांडव उसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ आएंगे। फिर हम उनसे प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे कि हे धर्मराज, हमें क्षमा कर दो। हमें क्षमा कर दीजिए धर्मराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप इस द्रौपदी को मान से, सम्मान से यहाँ से ले जाएं और पुनः 12 वर्ष के वनवास का आनंद उठाइए। पांडवों को जाना तो था ही, परंतु ये भीम विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? ये तो और भी अच्छा है गांधार नरेश, हमारा लक्ष्य द्रौपदी है और भीम की अनुपस्थिति में द्रौपदी का हरण और भी सरल हो जाएगा। आप नियत स्थान पर पहुंचे, यहां से जयद्रथ का कार्य प्रारंभ होता है और पांडवों की मुक्ति की आशा का अंत। आज सूर्यास्त के पश्चात ही पांडव वनवास जाएंगे। अब जो होगा बल से होगा, छल से नहीं।
ये गुफा वनवास के समय भीम ने खोजी थी। ये गुफा गुप्त है, यहां पर कौरव कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक भीम और अर्जुन नहीं आ जाते, हम सबको इसी गुफा में यहीं पर रहना है। अर्जुन! अधिक समय नहीं है, सूर्यास्त होने वाला है। नकुल, सहदेव, तुम दोनों पांचाली की सुरक्षा करना, जब तक मैं भोजन का कुछ प्रबंध करके आता। तुम ध्यान रखना। आप भी। लाक्षागृह कांड में मुझसे विलंब हो गया। चाहकर भी मैं द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक पाया, परंतु अब मैं विलंब नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी प्रकार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास नहीं भोगने दूंगा। वानर रुक! मूर्ख वानर, वो मेरा आ रहा है, दे मुझे। हट हट! क्रोध मत दिला वानर। समझ नहीं आता, अभी ये वानर उस वृक्ष पे था, इतनी लंबी छलांग, ये कैसे संभव है? वानर हट! इतना चंचल है, हाथ में नहीं आएगा। कुछ तो करना होगा। खुद रुष्ट करा है वानर, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक वानर, रुक! आप लोगों ने ये स्वर सुना अरे पुत्रों? कुछ नहीं है पांचाली, गुफा के द्वार पर कोई वन्य जीव होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्य युधिष्ठिर पर कोई संकट हो? कौरव हमें ढूंढ रहे हैं, कहीं उन्होंने आर्य युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो? व्यथित ना हो पांचाली, मैं भी जाकर देखकर आता हूँ।
कौन है? कौन है? सामने प्रस्तुत हो। कौन है? कौन है वहां? हे प्रभु, ये कैसे अनिष्ट का संकेत? मेरे पुत्रों की रक्षा कर। भाग क्यों दुष्ट, सामने आ। मूर्ख वानर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसी साधारण वानर के वश की बात नहीं है ये। कौन हो तुम? यक्ष हो या गंधर्व, देव हो या असुर, मायावी हो या किन्नर, अपना परिचय दो वानर। कनिष्ठ भ्राता को ढूंढने आए हो वृकोदर, और श्रेष्ठ भ्राता को ही नहीं पहचान पा रहे हो। ज्येष्ठ भ्राता? मेरे ज्येष्ठ भ्राता तो युधिष्ठिर है, परंतु आप कौन है?